लास्ट टाइम बात किया था काइनेमेटिक्स, स्टडी ऑफ मोशन। स्टडी ऑफ किसकी स्टडी करेंगे? मोशन की। तो मोशन के वेरिएबल्स बताए थे लास्ट क्लास, क्या क्या वेरिएबल हैं मोशन के, क्या क्या वेरिएबल्स है, क्या क्या, कैसे मोशन को कैलकुलेट किया जाएगा। मोशन मीन्स होता क्या है? यदि कोई ऑब्जेक्ट अपनी क्या चेंज कर रहा हो, पोजीशन, है ना, तो हम कहेंगे वो मोशन में है। फिर अगर वो पोजीशन चेंज करेगा तो दुनिया भर के सवाल करे जाते हैं कि अपनी पोजीशन कितनी चेंज करी, किधर चेंज करी, और उसकी पोजीशन में रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या था, कितनी फास्टली उसने चेंज करी। तो आपके पास फिर नए नए वेरिएबल्स आते हैं। वेरिएबल समझते हैं? किसी चीज को जानने का एक तरीका कि इस चीज में आगे क्या होने वाला है, तो हम वेरिएबल्स की यूज करते हैं। जैसे मैं बोलूंगा कि x जो है वो +2 की रेट से लगातार बढ़ता जा रहा है, तो x इज इक्वल टू, यदि 0 से स्टार्ट हुआ हो और अगर मैं बोलूं 5 सेकंड बाद x की वैल्यू क्या होगी, यदि x हर समय 2 की रेट से बढ़ता जा रहा है, तो भाई 5 सेकंड बाद x की वैल्यू 10 हो चुकी होगी, क्योंकि उसे पर सेकंड 2 की रेट में चेंज हो रहा है। तो मोशन के लिए जो वेरिएबल आया, पहला आया था डिस्टेंस। एक्चुअली इसको बोलते हैं एक्चुअल पाथ लेंथ। व्हेनेवर सम ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वो एक जगह से दूसरी जगह गया, किस रास्ते से गया और कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, एक्चुअल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस को बोलते हैं पाथ की लेंथ। इट इज अ पाथ लेंथ विच इज अ स्केलर क्वांटिटी। यूनिट की बात करें, इसका यूनिट मीटर होता है ना। एक दूसरी चीज होती है कि चला तो सही है, डिस्टेंस कवर तो करी, लेंथ तो वो चला, पर वो किधर चला ये पता नहीं है। यदि डिस्टेंस को विथ डायरेक्शन बताया जाए तो उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। विथ डायरेक्शन, क्यों इस डायरेक्शन में चला है। डिस्प्लेसमेंट की एक और डेफिनेशन दी जाती है कि ये दो पॉइंट के बीच के सबसे न्यूनतम डिस्टेंस है, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, और इट ओनली डिपेंड्स ऑन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। जैसे मैं यहां से दिल्ली का डिस्टेंस मेजर करना चाहूं तो मैं ट्रेन से सर्च करूंगा तो ट्रेन कुछ 600 या 500 किलोमीटर के आसपास बताएगी, पर अगर मैं फ्लाइट से रूट सर्च करूंगा तो फ्लाइट रूट उतना बड़ा नहीं है, क्योंकि फ्लाइट जो है ना वो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। फ्लाइट जो है वो सीधा एक लाइन में चलेगा, स्ट्रेट लाइन में चलेगा। फ्लाइट एक शॉर्टेज डिस्टेंस कवर करेगी, तो शॉर्टेज डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जो सिर्फ फ्लाइट के लिए क्या मायने रखता है, इंदौर में एयरपोर्ट कहाँ है और दिल्ली में एयरपोर्ट क्या है, यानी कि इनिशियल पॉइंट पे और फाइनल पॉइंट, इन दो ही जगह पे डिपेंड करता है। बीच में क्या है उस पर वो डिपेंड नहीं करता, ऐसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस ट्रेवल इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। यदि कोई लड़की इस तरीके से चले, मान लो x बराबर 0 है, यहां से कोई लड़की चलना शुरू करती इस डायरेक्शन में, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, वो यहां से गई 3 पर, ये बिल्कुल सिंपल बात है, 3 पे गई, 3 से वापस यहां आ गई B पर। पहले वो यहां पर गई A पोजीशन पर और A पोजीशन पे खड़ी हो गई, फिर वहां से आई B पोजीशन पर। यदि मैं उसकी जर्नी को स्टडी करूं तो वो जब 0 से या O से A तक चली तो वो 3 मीटर चली, जब वो A से B की तरफ चली तो वो 2 मीटर चली, तो टोटल डिस्टेंस तो वो 5 मीटर चली। पर वो अभी अपने ओरिजिन पॉइंट से 5 मीटर दूर नहीं है, अभी अपने ओरिजिन पॉइंट से वो कुछ कम दूरी पर है। कितनी दूरी पर है बेटा? 1 मीटर। कितनी दूरी पर है? 1 मीटर। वो ऐसे चलते चलते इधर आ गई और यहां पे आके रुक गई, -2, यहां पे आके रुक गई। लेट्स से दिस इज द सी पॉइंट। अब वो अपने ओरिजिन पॉइंट से कितनी दूर है? -2। इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव वैल्यू भी ले सकता है। डिस्टेंस नेगेटिव वैल्यू, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्टेंस विथ डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं डिस्टेंस विथ डायरेक्शन। स्केलर कौन है? डिस्टेंस। वेक्टर कौन है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आगे की तरफ रहोगे तो ये पॉजिटिव, पीछे की तरफ रहोगे तो ये नेगेटिव। इस डायरेक्शन को हम जनरली पॉजिटिव डायरेक्शन बोलेंगे, उसके अपोजिट। ऐसा हर चीज में करेंगे। जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर या नीचे आप थ्रो करोगे तो आपको एक डायरेक्शन क्या कंसीडर करना पड़ेगी? पॉजिटिव। और एक को क्या? पॉजिटिव गिव्स द आइडिया। यदि मैंने ऊपर पॉजिटिव लिया है तो ऊपर जाती हुई हर एक चीज जिसकी वेलोसिटी आप क्या लेंगे? पॉजिटिव। और अगर वो नीचे आ रही है तो उसकी वेलोसिटी क्या लोगी? क्या लोगे? नेगेटिव। क्या लेना चाहिए? पर सोच, स्पीड के साथ ऐसा कोई लफड़ा ही नहीं है। स्पीड को तुमने जब भी कहीं लिखा हुआ पाया होगा, स्पीड हमेशा पॉजिटिव ही लिखी जाती है, बिकॉज स्पीड में जो एक टर्म यूज होती है जिसको बोलते हैं डिस्टेंस। स्पीड इज अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन पर यूनिट। डिस्टेंस कभी नेगेटिव
नहीं हो सकती। सोचो कैसे पॉसिबल है, कोई कैसे चल सकता है? यदि मैं बोलूं कि -1 किलोमीटर में चला, कैसा पॉसिबल है? या जैसे मैं बोलूं -1 सेकेंड बीता, सम फिजिकल क्वांटिटी नेवर बी नेगेटिव। सर मैथमेटिकली तो होती है, यस, फॉर कैलकुलेशन पर्पस नेगेटिव नंबर एग्जिस्ट करते हैं। रियल लाइफ में नेगेटिव नंबर वैसे एग्जिस्ट नहीं करते। टाइम नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, मास नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, डिस्टेंस नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करती है, हमारी स्पीड भी नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करती। तो स्पीड क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन पर यूनिट टाइम। एक सेकेंड में चली गई दूरी स्पीड कहलाती है। एक सेकेंड में चली गई दूरी को क्या बोलते हैं? स्पीड, और उसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड। स्पीड को फिर समझने के लिए निकाली गई एवरेज स्पीड। अभी एवरेज वर्ड कहां से आया? जब आप चलते हैं रोड पे या कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, बच्चों ध्यान से सुनो, कोई ऐसा जरूरी है कि आप यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हो? आप सम टाइम अपनी स्पीड को बढ़ाते हैं, कम करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे चल रहा हूं तो आप बोलो मेरी स्पीड चेंज हो रही होगी, और स्पीड नहीं तो वेलोसिटी तो चेंज हो ही रही है, क्योंकि मैं इस समय जा रहा हूं इस डायरेक्शन में। मैं यहाँ पे खड़ा हुआ, मेरी वेलोसिटी 0 हो गई, देन आई टर्न, तो मेरी वेलोसिटी अब नेगेटिव हो गई। पहले पॉजिटिव थी, अब कैसी हो गई? तो आपने पता कर लिया कि सर की डायरेक्शन बदल गई है। स्पीड, जब आप किसी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, मान लेते हैं कि मैं ए से बी की तरफ गया, कुछ डिस्टेंस मैंने V1 से और बाकी की बची कुछ डिस्टेंस मैंने V2 से चली। ऐसा कोई सवाल हमारे पास हो सकता है कि यदि कोई बस है जो स्टेशन ए से स्टेशन बी के बीच में चलती है, यदि वो अपनी इंटायर जर्नी का हाफ डिस्टेंस, इंटायर जर्नी का हाफ डिस्टेंस किससे चल रहा है? V1 स्पीड से, और रिमेनिंग हाफ किससे चल रहा है? V2 स्पीड से। अगर मैं आपसे बोलूं बताओ वो कितनी स्पीड से चला होगा, तो आप मुझे V1 बताएंगे, V2 बताएंगे कि एवरेज बताएंगे? हमें एवरेज चाहिए, यानी कि हमें ये ना तो V1 बताना और ना ही V2, हमें कोई एवरेज वैल्यू चाहिए। मैंने बोला है, उसको ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा है आधी डिस्टेंस, हाफ डिस्टेंस। एवरेज निकालने का तरीका, एवरेज स्पीड क्या होता है बोलो? टोटल डिस्टेंस, क्योंकि मैं स्पीड लिख रहा हूं तो यहां पे डिस्टेंस यूज करूंगा। टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। टोटल डिस्टेंस कितनी चला? नहीं, वो स्पीड है। ए टू बी चला, तो अभी मुझे टोटल डिस्टेंस पता नहीं है, पर मैं ये कहता हूं कि आधी दूरी मान लेते हैं कि D/2 है, और आधी दूरी मान लेते हैं, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है बेटा? या ऐसा D मान लो तो और आसान रहेगा। D टोटल डिस्टेंस कितनी चला हो? 2D। उसमें से D डिस्टेंस कितनी रफ्तार से चला, और रिमेनिंग D किससे चला? हमने कहा टोटल डिस्टेंस, तो आपने लिखा सर टोटल डिस्टेंस इज D + D, 2D। नाउ अब आपको टोटल टाइम लिखना है। क्या इसे हाफ ऑफ डिस्टेंस चलने में सेम टाइम लगा होगा कि अलग अलग? क्या वेलोसिटी सेम है कि अलग अलग है? तो टाइम सेम होगा कि अलग अलग? अलग अलग होगा। यदि मैं सेम वेलोसिटी से चलता तो सेम टाइम लगता, क्योंकि डिस्टेंस सेम है। अब मैं डिफरेंट वेलोसिटी से चल रहा हूं तो टाइम अलग लगा होगा। टाइम कैसे निकालेंगे? स्पीड इज इक्वल टू व्हाट? डिस्टेंस अपॉन में, तो व्हाट इज टाइम? टाइम इज इक्वल टू, बहुत बढ़िया, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अगर मैं यहां पे टाइम ले लूं, उसे T1 लगा, क्या T1 इज इक्वल टू बेटा लिखा जाएगा D अपॉन में V1? यस सर, नो? डिस्टेंस कितनी चला? वो D कितनी चला बेटा? कितनी रफ्तार से? आगे की डिस्टेंस कितनी है बेटा? D कितनी रफ्तार से चला? V2। क्या यहां का टाइम लिखो T2, और T2 इज इक्वल टू D अपॉन में V2। तो टोटल टाइम अगर लिखूं मैं, पहला वाला टाइम T1 प्लस दूसरा वाला टाइम T2, तो यहां पे लिखा जाएगा 2D अपॉन में, नीचे देखो क्या आने वाला है, D अपॉन में V1 प्लस D अपॉन में V2। D को कॉमन करो, 2 अपॉन में 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2। नाउ लुक एट दिस फॉर्मूला, इसमें कहीं D की जरूरत
सिर्फ V1 और V2 की जरूरत है। इसे और अच्छे से सॉल्व कर ले, जब आप एलसीएम लेंगे तो आंसर आएगा 2V1 V2 अपॉन में V1 प्लस V2। दैट इज द formula for calculating the average speed when the half distance is traveled by V1 speed and remaining half distance is traveled by V2 speed। तो सपोज टू बी हमारे पास इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर हो और मैं कहूं कि कोई आदमी 10 मीटर पर सेकेंड से आधी दूरी चला और शेष आधी दूरी 15 मीटर पर सेकेंड से चला, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ दैट पर्सन। व्हाट इज द एवरेज स्पीड, दिस इज द, ये हाफ ऑफ डिस्टेंस के लिए है, जब हाफ डिस्टेंस चले V1 से, हाफ डिस्टेंस चले V2 से। इसका आंसर बताओ क्या आएगा। एक है 10, एक है 15। व्हाट इज द एवरेज स्पीड। कैलकुलेट करके बताओ। डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। कितनी आएगी, 10 से कम आ नहीं सकती और 15 से ज्यादा नहीं आ सकती। क्या आएगी, चेक कर लो यहाँ पे। 2 इंटू कितना बच्चों, 10 इंटू 15, नीचे कितना V1 प्लस V2, हाउ मच, 25। यस सर नो, 5 3 जा 15, 5 5 जा दिस एंड दिस 2, 12 मीटर पर सेकेंड इज द एवरेज स्पीड। मैं इंदौर से गया भोपाल, इंदौर से भोपाल की दूरी 200 किलोमीटर है, मुझे 2 घंटे लग गए। कितनी देर लग गई, 2 घंटे। क्या इन 2 घंटे में सेम स्पीड से चला कि अलग अलग। तो मेरे दोस्त ने मुझे पूछा कि बता तेरी एवरेज स्पीड क्या है, तो बताओ मेरा आंसर क्या होना चाहिए। इंदौर से भोपाल 200 किलोमीटर चलने में 2 घंटे लगे। कितने घंटे लगे, व्हाट इज माई एवरेज स्पीड। बोलो, फॉर्मूला क्या है। इतने भी नादान ना बनो बच्चों, 2 घंटे बोल तो रहे हैं सर। एवरेज स्पीड क्या होगी, तो इतना सोच क्यों रहे हो तुम लोग। जो आदमी 2 घंटे में 200 किलोमीटर चला, वो 1 घंटे में कितना चला होगा, 100 किलोमीटर। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाओ, टोटल डिस्टेंस कितनी रखोगे, 200 डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगोगे, 2। ये किलोमीटर, ये आर, इस नंबर का 100 किलोमीटर पर आवर। पर सोच, क्या ये इंटायर जर्नी इसने 100 से ट्रेवल करी होगी। इंदौर से भोपाल तो आप जाओ तो तरह तरह के ट्रैफिक जाम मिलेंगे आपको। हर समय वो 100 से चला, पर वो कभी कभी 100 से ज्यादा भी चला होगा और कभी कभी 100 से। तो हम एक एवरेज डेटा बताते हैं। एवरेज डेटा मतलब एक स्टैटिकल एनालिसिस किया जाता है, इंटायर जर्नी को एनालिसिस नहीं किया गया। मतलब आप उससे ये नहीं बोल सकते हो हर समय 100 से चला होगा, ऐसा पॉसिबल। जैसे इस रूम का टेम्परेचर मैं आपको बोलूं कितना है और आप बोलोगे 25 डिग्री सेंटीग्रेड, लेट्स सपोज। इस रूम में क्या हर हिस्से में 25 है, क्या इस रूम के सभी कॉर्नर पे, सभी प्लेसेस पे क्या 25 है। इस पंखे के पास जाओ जरा, क्या इसके आसपास हीट ज्यादा है। उस ट्यूबलाइट के पास जाओ, क्या उसके पास हीट, कहीं डार्क प्लेस होगा या नीचे बिल्कुल ठंडा होगा, वहां पे टेम्परेचर अलग है। आपने 25 कैसे आंसर दिया, एवरेज।
क्योंकि इंडिविजुअली हर एक पॉइंट का टेम्परेचर बताना पॉसिबल, जैसे इंदौर में बताते हैं तो एक एवरेज बताते हैं कि उन्होंने 10 चौराहे पे सेंसर लगा के रखे हैं और सबका निकालते हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा कर देते हैं, तो एक एवरेज वैल्यू पता चलती है। ऐसे एवरेज स्पीड है। अब सुनना मेरा सवाल ध्यान से, इसी के बेसिस पर है, यदि बना पाओ तो। अब वो 3 टुकड़ों में चला, समान दूरी, यहां पे चला V1 से, यहां पे चला V2 से, और यहां पे चला V3 से। व्हाट इज द एवरेज स्पीड? हाँ गलत बता रहा है, कोई बात नहीं, जल्दबाजी के नतीजे हमेशा गलत ही होते हैं। यस, क्वेश्चन क्या है? एक आदमी 3 इक्वल डिस्टेंस चलता है विथ स्पीड V1, V2 एंड व्हाट इज द एवरेज स्पीड? ऐसे ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है, अ कार ट्रेवल 1/3 डिस्टेंस विद स्पीड V1, 1/3 डिस्टेंस विद स्पीड V2 एंड रिमेनिंग डिस्टेंस 1/3 विद स्पीड V3। सुजल, तुम आज आए हो, वो कल कहां गया? वो कहां गया तुम्हारा दोस्त? क्या तुम अल्टरनेट आते हो क्या? वो उस दिन आया था, तुम नहीं आए थे, तब तुम गए थे शादी में। फिर तो भविष्य के बायोटेक इंजीनियर्स, इसका इंजीनियर हाँ, आप भूले नहीं, आप टेक्नोलॉजी वाले सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं ना। ऑब्जर्वेशन आपको सही आंसर दे सकता है यदि आप उसे ऑब्जर्व ठीक से करें तो। क्या आंसर आना चाहिए इनका? आंसर 3/1 प्लस 1/V2 प्लस 1/V3। इसके आगे करना ही नहीं है ना। अच्छा, क्योंकि जब मेरे को V1, V2, V3 होगा मैं यही रख दूंगा, है ना। आगे आएगा 3V1, V2 और V3 अपॉन में बोलो इसके साथ कौन है? V1 को छोड़ दो, यहाँ पे क्या आएगा? V2, V3। इसके साथ कौन है? V2 को छोड़ दो, यहाँ पे कौन आएगा? V1। इसके साथ कौन है? V3। यहाँ पे आएगा V1। अरे आया कि नहीं आया? एलसीएम लेना। किसको? ये कैसे आया? हाँ, पहले इसको अलग से एलसीएम ले ले तो थोड़ा अच्छा लगेगा। अरे वाह, 1/V1 प्लस 1/V2 प्लस 1/V3। मेरा मैथ्स के टीचर कहते थे कि अगर आपको कुछ नहीं आए तो नीचे वालों को मल्टीप्लाई करके लिख दो। पहले तो लिख दिया, फिर आप इस नंबर को इससे डिवाइड करो। यदि इस नंबर को इससे डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा? V2 और प्लस साइन लगा लो, प्लस है तो। फिर इस नंबर को वापस इससे डिवाइड करो, V1 और फिर यहां पर V1 और आया कि नहीं आया? ये नंबर जब यहां लिख दो फिर उल्टे को और उल्टा करो तो सीधा हो जाएगा, ये ऊपर चला गया। इसके नीचे लिखा हुआ था ये नंबर, ये कहां लिख दिया मैंने? ऊपर। ऐसे ही अगर वो आपको डिस्टेंस इक्वल बोले तो आपने ये एवरेज स्पीड निकालना उसको बता दिया, है ना। ज्यादातर सवाल इस पे हो सकते हैं। 2 में 1/V1 प्लस 1/V2, अगर 3 चले तो 3 में 1/V1 प्लस 1/V3। ठीक, अब सुनो, प्रॉब्लम थोड़ी सी बदल देता हूं। फॉर्मूला वही है, अब वो हाफ टाइम के लिए V1 से चला और हाफ टाइम के लिए V2 से चला। उसने फिर से डिस्टेंस A से B ट्रेवल करी, पर इस बार T/2 टाइम, हाफ लिखता हूं अभी तुम्हें, हाफ टाइम
विथ स्पीड v1 एंड रिमेनिंग हाफ टाइम, यहाँ पे हाफ टाइम है बच्चों, टाइम है, डिस्टेंस नहीं है, टाइम है, हाफ टाइम। ये आसान है, स्पीड v2। You have to find the average speed. Average speed. हाँ बोलो क्या आएगा इस बार फॉर्मूला? क्या यहां पर डायरेक्ट भी आ सकता है? आ सकता है कि नहीं? टोटल डिस्टेंस कितनी चला बच्चों, ये कोई बता सकता है? टोटल डिस्टेंस फॉर्मूला से ले जाता हूं तो थोड़ा आसान रहेगा। टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी चला है? क्या यहां पर डिस्टेंस v1 इंटू टाइम ले लो t। अरे हाँ कि ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम ना, तो स्पीड रही है v1, टाइम कितना लगा इसको t। क्या इधर वाला टाइम भी t ही है? क्योंकि उसने हाफ हाफ बोला है। नहीं आया, उसने हाफ हाफ बोला ना, तो टी टाइम आपने यहां ले लिया, टी टाइम यहां ले लिया। यहां पर कितना चला वो बताओ? क्या ये d2 है? क्या ये d1 है? क्या टोटल डिस्टेंस बच्चों समझ में आ रहा है? v1t प्लस v2t आई कि नहीं आई बात समझ में? अपॉन में टोटल टाइम कितना लगा इसको 2t, t प्लस t। t को सब जगह से निपटा दो। योर आंसर इज v1 प्लस v2 बाय। अरे सर सीधा ही बता देते है ना, v1 प्लस v2 बाई 2, यही तो सीखा था सर हमने। ये कब लगेगा? जब वो हाफ टाइम किससे चले और हाफ टाइम किससे चले। अब सवाल बदलेगा, एग्जाम में कोई ऐसा सवाल थोड़ी देगा, सवाल बदलेगा। सवाल ये है, इफ v1 रफ्तार से चले वो 1/3 टाइम के लिए, टोटल टाइम का कितना टाइम यूज करे? 1/, कोई बोल ही नहीं रहा है, सब नोट ही करे जा रहे हैं। सुजल से पूछ लेता हूं, सुजल टोटल टाइम उसको टी लगा, तो तुरंत नीचे हो जाओ, उसको दिख नहीं रहा है, वो ऐसे भी नहीं हो रहा। इधर आ जाना, इधर अच्छी हवा लगेगी, पास में भी रहेगा थोड़ा सा। सारे बच्चे जवाब देना। 1/3 टोटल टाइम उसे टी लगा, उसमें से 1/3 वो चला किससे? v1 से। किससे चला? अभी बता टाइम कितना बचा है उसके पास? टोटल टाइम उसे टी लगा है और t/3 टाइम वो चल चुका है, तो अभी टाइम बचा कितना है उसके पास? टू बाय, बहुत बढ़िया, 2t/3। अरे इन दोनों को जोड़ो तो t आ जाना चाहिए। देखो तो आ रहा है क्या? इन जोड़ोगे तो t आ जाएगा ना। इन दोनों को जोड़ने पर t आ रहा है ना। अरे हाँ, चलो बहुत बढ़िया, t टाइम लगा। इधर v1 चला, इधर क्या चला? v2। अगेन फाइंड द एवरेज स्पीड। अगर ये सवाल बना दिया तो बहुत अच्छी बात है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला गेस करो यहां क्या आएगा। ये ऊपर वाला तो आसान था क्योंकि वो बराबर टाइम के लिए चला था, अब वो बराबर टाइम के लिए नहीं चला है। 1/3 with speed v1 and 2/3 with speed v2, it is the average speed। चलो यहाँ क्या लिखोगे? टोटल डिस्टेंस
वो तो तब होती ना जब वो इक्वल टाइम के लिए चलता, अलग अलग टाइम के लिए चला है। एवरेज स्पीड फाइंड करना है बेटा। इनका तो आने दो, सही पूरा तो लिया, क्या आया है? टू टी इंटू हाँ, थोड़ा थोड़ा वैसे ही। यहाँ पे बताओ बेटा, स्पीड पहले पहले हाफ में कितना चला वो? v1 इंटू का, ठीक है, पहले हाफ में इतना ही चला, v1 इंटू टी बाय, सेकेंड हाफ में कितना चला वो? बहुत बढ़िया, v2 इंटू, यहाँ पे आप लिखोगे 2t/3, कोई दिक्कत? टोटल टाइम कितना लगा बच्चों उसको? t टाइम। वो ये t को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं तो आप आंसर के पास पहुंच जाओगे। देखो जरा, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, क्या कॉमन निकाल सकता हूं? क्या कॉमन निकाल के नीचे भी लिख सकता हूं? तो इतना काम तो हम कर सकते हैं। अगर t चला गया तो यहाँ पे कौन बचा बेटा? v1 t, यहां पर कौन बचा बच्चों? 2v2 t बचा कि नहीं बचा? t को क्या और कॉमन कर सकते हैं? क्या नीचे भी एक t दिख रहा है? क्या t हट जाएगा? योर फाइनल आंसर इज v1 प्लस ट्वाइस ऑफ v2/3। इसे आप एक क्वेश्चन ही समझ सकते हैं, ये कोई फॉर्मूला नहीं है। चलो इसका आंसर बताओ, व्हाट इज द एवरेज स्पीड? ऊपर वाले का फॉर्मूला यूज करोगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, उसके अलावा कोई दूसरा फॉर्मूला है ही नहीं, एक ही फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये सवाल का वेरिएशन था, वेरिएशन। इक्वल टाइम हो तो v1 प्लस v2/2, इक्वल टाइम नहीं हो तो फिर टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम यूज करो। टोटल की पता करना है ना सर। हाँ, यहाँ पे एवरेज स्पीड क्या रही होगी? एक एनालिसिस तो ये कहता है कि 10 से इसकी वैल्यू कम नहीं आएगी, 15 से इसकी वैल्यू ज्यादा नहीं आ सकती। तो आपके पास अगर 4 ऑप्शन हो तो उसमें से आप ऐसा ऑप्शन तो चुने ही नहीं जिनकी वैल्यू 10 से कम है या 15 से ज्यादा है। लेट मी चेक द एवरेज स्पीड। इसका आंसर 5 आया है। बाकी बच्चे निकालो जरा, टोटल डिस्टेंस कितनी चला है बताओ। तू हवा में सवालों को मत बनाया कर बेटा। टोटल डिस्टेंस कितनी चला है बताएं। 10 और 15 के। टोटल डिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करिए। हैं? 25 से तो चला ही नहीं। 13 पक्का? ऐसे ये नहीं यूज करना है इसमें,
अरे इसे थोड़ी यूज करना है, सवाल अलग है बेटा। डिस्टेंस कैसे निकालता है? यहां पर कितना चला? क्या 10 इंटू 2 20 मीटर चला कि नहीं चला? यहाँ पे इधर कितना चला? क्या 15 इंटू 3 चला कि नहीं? अरे थोड़ा सा तो गणित है यार। इस चीज से अगर मैं पूछता है कितना चला, क्या 20 मीटर नहीं चला? अरे 10 इंटू 2 20 मीटर चला ना। और इसको छुपा ले, इधर देख, इधर कितना चला? 45। 15 इंटू 3 कितना? 45 मीटर। 20 और 45 65 मीटर। टोटल टाइम कितना लगा उसको? खत्म। तेरा आंसर ये आना चाहिए। पता नहीं कहाँ फॉर्मूले में घुसता है। 13 पंजे 65। आंसर तो सही मारा था तुमने, तुक्का है ना? तुक्का नहीं था, इससे भी वही आ रहा है क्या? चलो एक सवाल देखो, डेटा लिखना इसमें से, मैं सवाल बोलता हूं। अ कार कवर, पूरा नहीं लिखना, सिर्फ समझ लो, सुनने से ही आ जाएगा। A car covered the first half of the distance between two places at the speed of 40 km per hour, and the second half at 60 km per hour. What is the average speed of car? ऑप्शन है ए 30 किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट हाफ लिख लो, फर्स्ट हाफ में कितना है डिस्टेंस? 40, और सेकेंड हाफ में, हाफ बोला है मतलब समझ गए ना, हाफ हाफ चला है वो। ऑप्शन ए 30 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन बी, ऑप्शन लिखो बताता हूं। ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 60, ऑप्शन डी 48। A car covered the first half of the distance between two places at the speed of 40 km per hour, and the second half at 60 km per hour. What is the average speed? मुझे क्या पता। फॉर्मूला यूज कर सकते हो, पर बताओ कौन सा यूज करोगे? ये कर लिया बहुत बार। अच्छा, रटा हुआ क्वेश्चन, नीट वाला। अच्छा, ये नीट वाला है। कब दिया था तुमने नीट? काफी टाइम पहले। ओके। अच्छा हुआ तुमने छोड़ दिया। पूरी बहुत अच्छे बनाए बाकी लिखा हुआ 2-3 साल बाद वापस स्टार्ट करो। ठीक है, एवरेज स्पीड समझ में आया? एवरेज स्पीड निकाल पाओगे? ओके। मैंने लास्ट टाइम आपको इक्वेशन ऑफ मोशंस बताई थी क्या, काइनेमेटिक्स की? ठीक है, एक सवाल है उसके ऊपर देखो। कुछ सवाल भी करवाए थे, स्टॉपिंग डिस्टेंस वगैरह, याद है? स्टॉपिंग डिस्टेंस करवाई थी ना? अरे हाँ की ना? लास्ट टाइम क्या बताया था? इक्वेशन ऑफ मोशंस बताई थी, ग्रेविटी वाले सवाल भी कराए थे ना? ठीक है, उसके ऊपर एक बेस्ड सवाल है। क्वेश्चन देखो भाई, मैं इक्वेशन ऑफ मोशंस को यहां लिख देता हूं, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। दूसरी वाली बोलो,
हाफ ऑफ तीसरी वाली। कब यूज करना है इनको? जब एक्सेलरेशन कैसा हो? कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कैसा हो? क्या कर सकती है ये? इनमें जो भी दिख रहा है कोई सा भी वेरिएबल आप फाइंड कर सकते हैं यदि रिमेनिंग वेरिएबल्स आपको गिवन। कब लगाना है? जब कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा हो। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड। एक सवाल ये है, एक बुलेट है और वो जा रही है 100 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, और आपके सामने यहां पर एक वुडन ब्लॉक है और ये वुडन ब्लॉक को हिट करती है और उसके अंदर धंसना शुरू करती है। अब धंसेगी तो इसकी वेलोसिटी रिटार्ड होगी, हाँ कि ना? इस बुलेट का मास कुछ देर के लिए मान लो 100 ग्राम है। कितना मास है इसका? 100 ग्राम। मुझे ये बताओ कि ये इसके अंदर कितनी डेप्थ में जाएगी, यानी कि ये इस ब्लॉक को कितनी डेप्थ तक पेनिट्रेट करेगी। कितनी डेप्थ तक इसको ये पेनिट्रेट करेगी। एक और चीज देना चाहिए मुझे, है ना? क्या दे दूं? चलो तो एक चीज मैंने पढ़ाई नहीं है इसलिए थोड़ा सा मैं पहले दे देता हूं, क्योंकि वो अभी हमारे पास आया नहीं है, थोड़ा सा तुम्हारे लिए नया होगा। ये अपनी वेलोसिटी जो ड्रॉप कर रही है इसके अंदर जाने से, वो वेलोसिटी ड्रॉप कर रही है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा मान लो। थोड़ा ज्यादा ले लो, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की रफ्तार से अपनी वेलोसिटी को ड्रॉप कर रही है। और कब कर रही है? जब ब्लॉक को हिट कर रही है उसके बाद। तो अब ये ब्लॉक को कितनी डेप्थ तक पेनिट्रेट करेगी वो आपको निकालना है, और ये बहुत ही आसान टाइप का सवाल है यदि आप पिछली कक्षा में थे तो। पिछली कक्षा में मैंने आपको ऐसे सवाल कराए थे जब मैंने बताया था कि कार मूव कर रही है वगैरह वगैरह, उसकी स्पीड है और कार में डी एक्सेलरेशन पैदा होता है और कार कुछ दूरी पर जाकर रुकती है, तो आप एस निकालते थे, वेयर एस इज कॉल्ड दी स्टॉपिंग डिस्टेंस। एस को क्या बोलते हैं? आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशंस लिखी हुई, आप इसे यूज कर सकते हैं बेटा। ये कार डी एक्सेल, जो भी आप यूज करना चाहे। मैंने पूछा है कितना पेनिट्रेट करेगी, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डी, कितनी डेप्थ तक पेनिट्रेट करेगी। अब डी की वैल्यू को मैं यहाँ पे एस लिख देता हूं तुमको, और क्या आसान करूं मैं तुम्हारे लिए। अब बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस? कोई सी एक इक्वेशन लगेगी, हाँ हाँ 2.5 मीटर। बहुत तेज जा रही है, 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 5 सेकेंड में तो वो रुकेगी। कितनी देर में रुकेगी? नजर आ रहा है 5 सेकेंड। 1 सेकेंड में 20 से रिटार्ड होगी, 5 सेकेंड में 0 कर देगी।
स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला बच्चों, स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला, स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला मैं तो ये याद रखता हूं। बताओ कौन से इक्वेशन से आया ये, फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड? फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी ना थर्ड वाले से, यू स्क्वायर अपॉन में 2 है, कैलकुलेट कर लो। क्या कर रहा है तू? सोच सकता था। चलो बहुत बढ़िया, तो फोर्स के पास भी पहुंच गया, सारे लोग वो ज्यादा सीरियस हो गया था। मैंने वो फिर कॉन्सेप्ट हटा दिया, जरूरत पड़ती उसकी। टू 2.5 मीटर, अरे क्या हो गया, कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो गई क्या तुम लोग? यही हाँ कर रहे हो तो आंसर बताना। अब बोलना क्या है, याद तो दिला रहे, तो जाग अपनी शक्तियों को लेकर। ये क्या लिखा हुआ है बता? ये मुझे पता चल गया कि एक्सेलरेशन है, किसको देखकर? यूनिट को। एक्सेलरेशन है कि डी एक्सेलरेशन है? इसको रिटार्डेशन कहते हैं। ये रिटार्ड कर रहा है, वेलोसिटी को कम कर रहा है, ब्रेक लग रहा है गाड़ी के अंदर, ऐसे ही इस बुलेट के अंदर ब्रेक लग रहा है। क्या तुमने कैलकुलेट नहीं किया क्या तुमने? यू स्क्वायर 100 इंटू 2 इंटू 20 काट क्यों नहीं रहे हो? 5 आएगा, इसको काटो कितने आएगा? 50, 250 मीटर। हाँ कि ना? कितनी देर में रुका ये? टाइम, टाइम निकालना। फर्स्ट इक्वेशन को देख, यहां पर इसकी वेलोसिटी आते आते कितनी हो गई होगी? 0। इनिशियल कितनी थी? 100। ऊपर वाली इक्वेशन में रख, टाइम पता चलेगा कितनी देर में रुकेगा। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? v माइनस यू बाय ए। यस सर नो? v की वैल्यू कितनी है? v की वैल्यू 0 है, u की वैल्यू 100 है, a की वैल्यू, अब यहां पे a को -20 रखना चाहिए, जस्ट बिकॉज इट इज अ नेगेटिव। योर आंसर विल बी 5 सेकेंड टाइम उसे लगेगा रुकने में। इस बुलेट की भाई काइनेटिक एनर्जी पूछ सकता है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो हाफ एम बी स्क्वायर निकाल के आप इसके काइनेटिक एनर्जी भी बता सकते हैं। फिर वो पूछेगा कितनी हाइट पर जाएगा, आगे जब सवाल करूंगा तब बताऊंगा हाइट पर कितनी चले जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करेंगे। स्टॉपिंग डिस्टेंस, तो इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ अगर आप फ्री हैंड हो चुके हैं और अगर नहीं हुए तो प्लीज इनके ऊपर बनाइएगा। इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड सवाल हमारे पास देखने को हमको मिलते हैं, एवरेज स्पीड वाले सवाल हमें देखने को मिलते हैं। आ जाओ अब हम सीखते हैं ग्राफ। हमारे काइनेमेटिक्स में 3 बड़े ही महत्वपूर्ण ग्राफ बनाए गए हैं, जिनका नाम है, क्या नाम है? पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन। बहुत बच्चा, बहुत बढ़िया। किसी को कुछ भी याद नहीं है? सर हम कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, है ना? ग्राफ, अच्छा कुछ बच्चों को पता है ग्राफ क्या होता है? ग्राफ क्या होते हैं? ग्राफ,
क्या ग्राफ के बिना भी दुनिया चल रही थी? ग्राफ नहीं थे तब भी दुनिया चल रही थी ना? क्या यूज कर रही थी ग्राफ के लिए? हाँ, मान लो किसी चीज को बताने के लिए ग्राफ नहीं है तो ग्राफ के बजाय फिर क्या होता है? भाई मुझे मान ले कि मुझे अपनी भारत की जनसंख्या का एक ग्राफ बताना है कि हर साल कितनी बड़ी होगी, तो जब वो ग्राफ तो नहीं था, ग्राफ के पहले क्या था? टेबल थी जिसमें हजारों लाखों करोड़ों डेटा थे, और उस डेटा में इधर कहीं एक्स होता, इधर कहीं उल्टा लिख दिया, इधर वाई लिख दो, इधर क्या लिख दो? एक्स। फिर आपसे बोला जाता है एक्स में ऐसे ऐसे चेंज आ रहे हैं, तो आप किस में चेंज बताते हो? वाई में। एक तरफ मैंने लिख दिया ईयर कि यहाँ 2010 में क्या था, 2011 में क्या था, 2012 में क्या था। फिर आप इस डेटा को देखोगे, मान लो यहाँ पे 1 मिलियन लिखा है, यहाँ पे 10 मिलियन लिखा है, यहाँ पे 2.5 मिलियन लिख दिया। इस ग्राफ को देखकर आपको बताना है कि चीजें बढ़ रही है कि घट रही है कि क्या हो रहा है। तो इस ग्राफ का पैटर्न थोड़ा सा अगर समझे तो इस ग्राफ का पैटर्न थोड़ा नॉन लीनियर है। 2010 में 1 मिलियन थी, 2011 में कितनी हो गई? 10, बढ़ गई ना। और फिर हमने देखा कि इस साल में ये कम हो गई, और फिर हमने देखा इस साल में और कम हो गई। ये डेटा को एनालिसिस करने का जो तरीका है, इसको को एनालिसिस करने जाओगे, जैसे अब हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो भाई हमें बहुत सारी चीजें पढ़ाई जाती है, हमारी बॉडी में कितने चेंजेस आ रहे हैं, उसके हिसाब से WHO कोई रिपोर्ट देती है कि हम वगैरह वगैरह चीजें खा रहे हैं, जिससे हो सकता है कि ह्यूमन की लाइफ कम होती जा रही है। उन चीजों को फिर गायब किया जाता है कि ये चीजें खाना नहीं है आपको, इससे लाइफ कम हो रही है। ड्रग बनाते हैं तब भी तो बहुत सारे टेस्ट करते हैं। तो ग्राफ बनाने के पीछे एक सर्वे होता है कि एक सर्वे किया गया है और देखा गया कि इंडियंस में इस चीज की कमी हो रही है, जिसकी वजह से उनकी कुछ भी डेटा मान लो कि उनकी हाइट कम हो रही है। हमने देखा पिछले 1000 सालों से इंडियंस की हाइट थोड़ी सी कम हो गई, ये बाल झड़ने शुरू हो गए। ऐसा क्या खा रहे हैं जिससे ये बाल झड़ रहे हैं? मेरे तो हैं अभी, है ना। मेरे तो बाल हैं ना, दिख नहीं रहते सारे। ओके, तो भाई ऐसा क्या खाए जा रहे हैं ये लोग जिससे इनकी बॉडी में ऐसे चेंजेस आ रहे हैं? अब मुझे बताओ, वो एनालिसिस कोई एक दिन का होता है, 1 घंटे का होता है, 1 साल का होता है, कि 1000 साल के डेटा होते हैं? और 1000 साल में सोचो अगर डेटा हर 1 घंटे में नोट किया गया हो, या हर 1 सेकेंड में डेटा को नोट किया गया हो, तो कितना सारा डेटा होगा। उस डेटा को रिप्रेजेंट करना है या एनालिसिस करना है तो कंप्यूटर ही कर सकता है एनालिसिस करने का। हम तो बिल्कुल लड़खड़ा जाएंगे। जैसे हमसे पूछे हर 1 सेकेंड में पॉपुलेशन कितनी बड़ी 1 साल में बताओ, तो भाई 1 साल में तो वो तो इतने इतने सेकंड में कितनी बड़ी होगी, उसको टेबल को पढ़ने जाऊंगा फिर दिखाऊंगा। तो हमने मदद ली ग्राफ की। तो ग्राफ किसी भी डेटा का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें 2 एक्सिस की मदद ली जाती है। एक को बोलते हैं इंडिपेंडेंट एक्सिस और एक को क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट एक्सिस। जिसमें 2 एक्सिस होती है कॉमनली, एक एक्स बोलते हैं और एक को क्या बोलते हैं बेटा? वाई। एक एक्सिस एक्स होती है। पहले रियल लाइन होती थी तो एक ही रियल लाइन बनाई गई थी और हमें बोल दिया गया कि इधर से इधर चलोगे तो नंबर बढ़ेगा। इज इट ओके कि यहाँ पे कोई खड़ा होगा, इधर चलेगा तो नंबर बढ़ेगा? यही तो हमारी रियल लाइन होती है मैथमेटिक्स में, है ना, कि हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे नंबर बढ़ेगा। ऐसे ही कहा गया कि इधर यहाँ पे लिख दो बच्चों टाइम। क्या लिख दो? टाइम। आगे जाने पे क्या बढ़ रहा है? टाइम। इसे बोलते हैं डिपेंडेंस एक्सिस, इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट एक्सिस। ये किसी पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट है। परंतु यहाँ पर एक दूसरी एक्सिस बनाई गई और जिसपे लिखा गया पोजीशन, और ये पोजीशन इस पे डिपेंड करती है, किस पे? टाइम पे। तो पोजीशन को हमने नाम दिया डिपेंडेंट एक्सिस, डिपेंडेंट एक्सिस। और ये हमारा है पोजीशन टाइम ग्राफ। आप सोचो एक्स में जाओगे तो क्या चेंज होगा? टाइम। जबकि वाई में जाओगे तो क्या चेंज होगी? पोजीशन। वाई में जाओगे तो पोजीशन चेंज होगी। मैंने ग्राफ ऐसा बनाया। फर्स्ट पहले देख लो, फिर नोट करते रहना। पहले देख लो, ये ग्राफ ऐसे जा रहा हूं, क्या चेंज हो रहा है? मैं इधर जा रहा हूं, क्या चेंज हो रहा है? टाइम चेंज हो रहा है कि पोजीशन? टाइम चेंज हो रहा है कि पोजीशन? पोजीशन में कोई चेंज। जनरली आप जो सीखते हैं वो तरीका गलत है। ऐसे नहीं सोचना कि इधर कोई जा रहा है, कोई नहीं जा रहा है। इधर क्या बढ़ रहा है? सिर्फ टाइम बढ़ रहा है। ग्राफ में ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, ग्राफ में कोई चेंज। ये रेस्ट वाला ग्राफ है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कोई चेंज नहीं हुआ, जबकि टाइम कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा था। दैट इज रिप्रेजेंट द रेस्ट पोजीशन, ये रेस्ट स्टेट। पर सोच अगर मैं एक ग्राफ ऐसा बना दूं, ऐसा ग्राफ बना दिया, अब बताओ क्या ये ग्राफ पॉसिबल है?
इसमें क्या चेंज हो रहा है? पोजीशन पर क्या चेंज नहीं हो रहा है? टाइम। अगर इसको मैं नीचे की तरफ लाऊं तो इस एक्स एक्सिस को यहां पर कहीं कट करेगा। मान लेते हैं टाइम t1 है, क्या t1 टाइम पर वो मल्टीपल प्लेसेस पे हो सकता है? पहली बात तो ये ग्राफ पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि एक ही समय कोई एक से ज्यादा जगह नहीं हो सकता, और ये ग्राफ बता रहा है कि वो एक ही टाइम पर यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी है। तो ये इम्पॉसिबल ग्राफ है, ऐसा ग्राफ पॉसिबल नहीं है। तो हमने इस ग्राफ को हटाया। हमने कहा कि अच्छा चलो ये क्या बता रहा है? क्या चेंज हो रहा है? टाइम भी चेंज हो रहा है, और टाइम बढ़ रहा है, पोजीशन भी। वो अपने ओरिजिन से दूर जा रहा है। ओरिजिन से कहां जा रहा है? अगर मैं इसी एरो को ऐसे बना दूं तो आप बताओ इसमें क्या हो रहा है? पहले तो ये ग्राफ ऐसा पॉसिबल है क्या? क्या टाइम उल्टा चल सकता है? हमें चलना हमेशा इधर ही है। ये ऐसा ग्राफ नहीं है। हाँ, ऐसा ग्राफ पॉसिबल है। बताओ क्या चेंज हो रहा है इसमें? टाइम चेंज हो रहा है कि पोजीशन की? दोनों। अब बताओ टाइम के साथ पोजीशन बढ़ रही है कि घट रही है? कम हो रही है। मतलब वो ओरिजिन की तरफ जा रहा है। किसके तरफ जा रहा है? अब आप ओरिजिन यहां यहां इस लाइन पर जब ये आएगा तो वो कहां चला गया होगा? ओरिजिन पर। इस ग्राफ का स्लोप कैसा है? नेगेटिव। स्लोप कैसा है? नेगेटिव। अगर मैं ऐसा ही बना देता तो स्लोप कैसा है? अगर ऐसा बना देता तो स्लोप कैसा है? जीरो। स्लोप कैसा है? स्लोप मतलब या तो उठ रहा होगा या गिर रहा होगा। तो स्लोप अगर जीरो है तो यहां पर क्या जीरो है बेटा? वेलोसिटी। यहां पर स्लोप पॉजिटिव है तो क्या पॉजिटिव है? और यहां पर स्लोप नेगेटिव है तो क्या नेगेटिव है? क्या वेलोसिटी नेगेटिव पॉसिबल है? यस, वेलोसिटी नेगेटिव गिव्स द डायरेक्शन इज अपोजिट। आइडिया अबाउट डायरेक्शन इज, जैसे कोई बोले मैं -2 किलोमीटर प्रति घंटे के वेलोसिटी से चल रहा हूं, इज इट पॉसिबल? वो डायरेक्शन अपोजिट बता रहा है। अगर आपने इसको पॉजिटिव बोला होगा तो इधर नहीं चल रहा है, वो इधर चल रहा है। तो वेलोसिटी नेगेटिव पॉसिबल है। अब इस ग्राफ को बोलते हैं पोजीशन, जिसमें यदि स्लोप जीरो है तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब सॉरी स्लोप जीरो तो वेलोसिटी जीरो है, स्लोप जीरो तो वेलोसिटी, यानी कि पहले ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है बच्चों? स्लोप ऑफ, इस ग्राफ को बोलते हैं एक्सटी। एक्सटी, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ इज गिव्स दी वेलोसिटी। जैसा स्लोप है वैसी वेलोसिटी। स्लोप जीरो है तो वेलोसिटी जीरो है, और स्लोप पॉजिटिव तो वेलोसिटी पॉजिटिव। क्या बात समझ में आई? अब ये वेलोसिटी निकालेंगे कैसे? देखो अलग अलग तरीके होते हैं निकालने के। स्लोप निकालने के तरीके किसी बच्चे को पता है क्या? स्लोप कैसे निकालता है? अरे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, स्लोप पूछा है। स्लोप, यदि मैं आपसे कहूं कि भाई ऐसा कोई चीज है और ये दूरी है 5 मीटर और ये है 10 मीटर, चल इसका स्लोप बता। स्लोप मतलब क्या? वो थीटा होता है जो एक्स एक्सिस के साथ बनाता है। इट मीन्स कि आपको ये थीटा फाइंड करना है। तो क्या बच्चों साइन, कॉस या टेन क्या यूज करना चाहिए? क्या टैन यूज करना चाहिए? क्यों? क्योंकि इसमें परपेंडिकुलर भी गिवन है और बेस भी गिवन है। इसका स्लोप है 10/5, इट मीन्स 2। इस अगर मैं इसी को यहां लगा दूं तो वेलोसिटी क्या निकल के आएगी? 2 मीटर पर सेकेंड। स्लोप क्या बताता है कि भाई हर 1 सेकेंड के बाद वेलोसिटी किससे इंप्रूव हो रही है? 2 से। हर 1 सेकेंड बाद वेलोसिटी किससे इंप्रूव हो रही है? इस ग्राफ में वेलोसिटी सर ने पॉजिटिव बोला। अब आप बताओ वेलोसिटी कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? स्लोप निकालना अभी बताऊंगा। स्लोप को यहां पे सिर्फ इतना लिख लो, स्लोप को लिखते हैं डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, या फिर लिखते हैं y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। अभी मैं ग्राफ पे बताऊंगा। एक और लास्ट चीज सीखो इसमें। ये तो मैंने ग्राफ बताया। अगर ये ग्राफ ऐसे नहीं होते, मान लो एक ग्राफ ऐसा है, बताओ इसमें क्या हो रहा है? अब ये क्या कह रहा है? क्या इंक्रीज हो रही है? इसमें वेलोसिटी कैसी है? पॉजिटिव। ऊपर नंबर कैसा है? क्यों कांस्टेंट? क्योंकि लाइन का स्लोप चेंज
इसमें वेलोसिटी कैसी है, नेगेटिव, पर अभी भी क्या बन रही है, लाइन, मतलब वेलोसिटी नेगेटिव भी है और कांस्टेंट भी है। लाइन बनी तो कांस्टेंट, यहाँ पे लाइन बनी कि कर्व बना। अब जरा ध्यान से देख, स्लोप का मतलब होता है एक कांटेक्ट पॉइंट लो और इससे बनाओ टेंजेंट। क्या बनाओ? अब देखो एक्स के साथ इसका उठाओ, ये मान लो θ1, क्या मान लो बेटा, और मान लो यहां पर एक, फिर आप गए, फिर आपने इसका एक उठाव निकाला, यहां पे निकालो ऐसा, और इसकी वैल्यू ले लो θ2। मुझे बताओ कौन बड़ा है, θ1 या θ2? कौन सा पॉइंट, कौन सा एंगल बड़ा है इसमें से, θ1 या θ2? θ1 या θ2? देखो ऐसा है ना, और ये ऐसा है, तो ये तो ज्यादा दिख रहा है ना, ये एंगल θ2 बड़ा है और θ1, यानी कि θ2 का स्लोप ज्यादा है, θ1 का स्लोप, जिसका स्लोप ज्यादा है उसकी वेलोसिटी भी, यानी कि इस ग्राफ में वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी वेरिएबल है, और वेरिएबल के साथ साथ पॉजिटिव भी है, और पॉजिटिव के साथ साथ बढ़ भी रही है। इसमें वेलोसिटी कैसे लिखोगे बेटा, वेलोसिटी क्या है, और आप ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि इसका स्लोप कांस्टेंट, इसका स्लोप बढ़ रहा है। अगर वेलोसिटी वेरिएबल है तो कौन सी मोशन है, velocity variable, which type of motion is this? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और यदि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो कौन सी मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन। तो ग्राफ के क्या क्या नेचर हो सकते हैं, या तो उठता हुआ, या गिरता हुआ, या स्लोप, या फिर कर्व उठता हुआ, या फिर कर्व गिरता हुआ। आप गिरता हुआ बनाओ, अगर ऐसा बनाओ तो इसमें क्या बोलोगे, वेलोसिटी नेगेटिव है, वेलोसिटी कैसी है, और वेरिएबल भी है, नेगेटिव भी है, और तो इसके अभी हम यहाँ ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। हाँ, क्या ये ग्राफ समझ में आया, इसको बोलते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। एक छोटे से ऐसे कभी कभी इसमें सवाल पूछे जाते हैं, यहाँ पर एक कोई सा भी नंबर दे दिया जाएगा, ये 2 पोजीशन है, इसका स्लोप निकालने को कहता हूँ, या नंबर डाल दे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे ले लो 2 ले लो, नहीं कुछ और नंबर ले लो, यहाँ पे 1 ले लो, यहाँ पे 2 ले लो, यहाँ पे 3 ले लो, यहाँ पे 4 ले लो, ऐसा। और मैंने कहा कि ये आपका xt ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है बेटा, xt। और यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो ली गई है किलोमीटर में, और टाइम जो, मीटर ले लो, मीटर में, और टाइम जो लिया गया है वो सेकेंड में। मैंने आपसे कहा टाइम फाइंड करिए, वेलोसिटी फाइंड करिए। क्या फाइंड करिए, वेलोसिटी। तो आप वेलोसिटी निकालने के लिए इस ग्राफ का क्या निकालोगे, स्लोप। क्या निकालोगे बेटा, अब स्लोप निकालने के लिए या तो आप tan थीटा यूज करिए, स्लोप इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, या तो आप इसमें क्या यूज करें बेटा, tan थीटा। क्या थीटा गिवन है, थीटा गिवन नहीं है, तो हम tan थीटा निकालें तो भाई थीटा तो गिवन नहीं है, क्या कर रहे हैं, कुछ और तरीका लगाओ। क्या ये परपेंडिकुलर है, बताओ परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, जहां से वो चालू हुआ वहां पे नाम लेना है t1, इधर क्या नाम लेना है, यहां पे क्या नाम लोगे, जहां खत्म हुआ वहां t2, और यहां क्या लोगे, x2। ये क्या है बेटा, क्या ये x2 माइनस, ये क्या है बेटा, क्या ये t2 माइनस, क्या ये परपेंडिकुलर है, और ये क्या है बेटा 20। निकालो इसमें tan थीटा इज इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन में t2 माइनस t1। बोलो आंसर, 4 माइनस 2 अपॉन, अरे हाँ की ना, व्हाट इज द आंसर, पॉइंट 5 मीटर पर सेकेंड। परंतु अगर मैं सवाल ऐसा दे दूं, व्हाट इज द वेलोसिटी, फाइंड आउट द वेलोसिटी,
1 मीटर पर सेकेंड। सारे गणित यदि मैं आपको ऐसा ग्राफ दे दूं, बताओ इसकी वेलोसिटी कितनी है? इसकी वेलोसिटी कितनी है? 0। यदि मैं आपको ग्राफ का नेचर थोड़ा सा बदल दूं, बताओ इसकी वेलोसिटी क्या है? कैलकुलेट करो इसकी वेलोसिटी, इसका स्लोप कैलकुलेट करो। एस टी ग्राफ, पहला वाला ग्राफ एक्स टी ग्राफ, इसका स्लोप फाइंड करो बच्चों। और एक कौन सी मोशन है उसका नाम भी बताओ। क्या आया? है ना यार? कितना आया? -5 आया। वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव? तो ये किधर जा रहा होगा? ओरिजिन की तरफ। किधर जा रहा होगा ये? देख ग्राफ से दिखाई दे रहा है, ओरिजिन की तरफ जा रहा है। अब ओरिजिन ये है कि एक्स एक्सिस? एक्स एक्सिस पर। ये आगे जाके करते रहेगा। बोलो भाई, क्या किया आपने? कैसे निकाला? बाद वाली पोजीशन कितनी है? 10। पहले कहाँ था? 30। बाद वाला टाइम 5। पहले टाइम क्या था? 1 माइनस का 20/4। आंसर इज -5 मीटर पर। विच टाइप ऑफ मोशन इज दिस? क्या स्लोप कम हो रहा है, बढ़ रहा है कि कांस्टेंट है? क्या स्लोप चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? स्लोप चेंज। अरे भाई, लाइन बनेगी तो स्लोप चेंज, कर्व बनेगा तो स्लोप चेंज होगा। इसमें स्लोप चेंज नहीं हो रहा है, मतलब वेलोसिटी चेंज। वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो कौन सी मोशन है ये? यूनिफॉर्म मोशन। सिर्फ वेलोसिटी नेगेटिव है, इसमें दिक्कत क्या है? डायरेक्शन ही तो बदली है, चल तो रहा है ना वो, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, पर किस डायरेक्शन में? टुवर्ड्स दी ओरिजिन, टुवर्ड्स दी। अरे तुमको आया क्या? स्लोप निकालते आया क्या? मैं अगर ऐसा ग्राफ एक सवाल तुमसे एग्जाम में पूछ ले कोई, पता किसकी वेलोसिटी ज्यादा है, तो तू बता पाएगा कि नहीं बता पाएगा? विच वन हैज द हायर वेलोसिटी? किसकी वेलोसिटी ज्यादा है बता, ए की बी की? किसकी ज्यादा? क्यों? क्योंकि बी का स्लोप, जिसका स्लोप ज्यादा है उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा है। वेलोसिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ए। आया कि नहीं समझ में? स्लोप फाइंड आउट करने के लिए 4-5 बातें हैं। या तो क्या फाइंड कर लो? tan थीटा, या फिर क्या कर लो? y2 माइनस y1 अपॉन में, या फिर वही बात x2 माइनस x1 अपॉन में t2 माइनस t1। ये पहला ग्राफ था st। तो स्लोप बताता है वेलोसिटी, और मोशन का टाइप पूछा जाएगा, और कौन सा पॉसिबल है कौन सा पॉसिबल नहीं है वो कैसे बताओगे? एक ही समय पर एक से ज्यादा जगह कोई, पर एक ही जगह पर अलग अलग समय पर वो मिल जाए, ये पॉसिबल? एक ही जगह पर क्या अलग अलग जगह अलग अलग टाइम पे मिल सकते हो? हाँ या ना? अभी कोचिंग में, अभी नीचे चले जाओगे, फिर 1 घंटे बाद वापस यहीं मिल जाओगे। तो अलग अलग टाइम पर सेम प्लेस पर मिलना पॉसिबल
पर सेम टाइम पर अलग अलग प्लेस पर मिलना पॉसिबल? अरे एक ही समय पर दो जगह नहीं मिल सकते, पर एक ही जगह दो अलग अलग समय पर मिल सकते हैं। तो इसमें ऐसी लाइन पॉसिबल है, ऐसी लाइन पॉसिबल। जनरली अगर मैं ऐसी लाइन खींच दूं और आपसे टेलीपोर्टेशन हो रहा है हाइपोथेटिकल से बाहर आ जा। अभी तो हम न्यूटन के जमाने में, यहाँ कोई टेलीपोर्टेशन तो छोड़ो, मास के अलावा चार्ज भी नहीं था, 16वीं सदी में पढ़ रहे हैं। काइनेमेटिक्स कब आया था? न्यूटन आया था। न्यूटन के पहले। न्यूटन तो तो पहले से हाँ, न्यूटन 16वीं सदी में आया था, मतलब हम काइनेमेटिक्स उससे भी पहले का पढ़ रहे हैं। मोशंस को तो कब से पढ़ लिया गया है। तो उस टाइम पे टेलीपोर्ट जैसा कुछ नहीं था बेटा, चार्ज भी नहीं था उस टाइम पे। चार्ज ये 1897 में आया। जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन को कब लाए? मैं नॉलेज टेस्ट नहीं कर रहा, मॉडर्न एंड ऑफ 18 सेंचुरी, 1897 के आसपास इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। तो बता, सिर्फ 2 साल, 200 ये थोड़े बहुत साल हुए हैं, 21वीं सदी में हम चल रहे हैं, तो हमने लगभग 300 साल पहले इलेक्ट्रॉन का ही पता लगाया है। तो हमारा मॉडर्न फिजिक्स सिर्फ 300 साल पुराना है, ज्यादा पुराना नहीं है। और ये भाई साहब 700 साल पुराने, 800 साल पुराने हैं। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था? कुछ और बता रहा था, भुलवा दिया ना मुझे। चलो दूसरा का, और कुछ अच्छा ही चीज बता रहा था। बात नहीं करना मुझसे, भूल जाता हूं मैं। ओके, मोशन का टाइप पता चल जाए ग्राफ को देखकर। अच्छा, ये लाइन बनाई थी, इसका स्लोप पूछा था, कोई कह भी नहीं रहा है सर, हम तो सुनते ही नहीं सर, बातें ही सुनने आते हैं। आप क्या ये बोर्ड पे लिखते रहते हैं ऐसे, तो कुछ लेना देना नहीं होता हमको, है ना। स्लोप बता इसका कितना है? सूजल बताएगा। इसका स्लोप कितना है सूजल? एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया है इसने? क्या ये एक ही समय पर अलग अलग जगह मिल रहा है? मतलब पहली बात तो ये पॉसिबल। इसका स्लोप कितना है? तो इसको थोड़ा सा नीचे खींच, कितना एंगल बनाया इसने? 1090 की वैल्यू कितनी होती है? अरे इनफाइनाइट होती है गधों। यानी कि इसकी वेलोसिटी कितनी है? क्या इनफाइनाइट वेलोसिटी पॉसिबल है? एक ही समय पर अगर कोई अलग अलग जगह मिल सकता है तो तभी संभव है जब उसकी वेलोसिटी इतनी मन से भी तेज हो। अरे मन से तेज बोल, स्पीड ऑफ लाइट तो बहुत लिमिटेड है। क्या बात कर रहे हैं? ये मैं चला गया प्लूटो पे, फिर मैं आ गया प्लूटो से, स्पीड ऑफ लाइट प्लूटो पे लाइट कब पहुंचेगा? यस, इसकी 1090, इसका स्लोप कितना है बेटा? 90। 1090 वेलोसिटी इसकी इन्फिनाइट हो जाएगी, जो कि पॉसिबल। इसलिए हमने इस ग्राफ को ही बोला कि ये ग्राफ जो है ये रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। तो कभी आपको 4 ग्राफ दे दे और उसमें पूछ ले कि कौन सा इसमें पॉसिबल नहीं है, तो आपको एटलीस्ट इतना पता हो, एक ही समय पर अलग अलग जगह नहीं मिल सकते, पर अलग अलग समय पर एक ही जगह मिल सकते हैं। अगर इतनी बात याद रखोगे तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे सर सेम टाइम पे ये अलग अलग प्लेस पर है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये S1 ले लो, S2 ले लो, S3 ले लो। दूसरा ग्राफ हमारे पास कौन सा आता है बेटा? VT ग्राफ। दूसरा कौन सा है? VT। अब अपना डोमेन चेंज कर लो। हमने जहां पर पोजीशन ली है, अब हम वहां पर वेलोसिटी लेंगे। और VT ग्राफ अब तुमसे मैं पूछता जाऊंगा, आप लोग बताते जाइए भाई। सेकेंड ग्राफ इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, बताओ ये क्या बता रहा है?
बताओ बच्चों, वेलोसिटी कैसी है? जीरो नहीं है बच्चों, वेलोसिटी जीरो नहीं है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट है। देखो वेलोसिटी वाई एक्सिस पर है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। इसका क्या जीरो है? क्योंकि इसमें स्लोप नहीं है, इसकी स्लोप नहीं है, मतलब इसका क्या कांस्टेंट हुई बेटा? और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो कौन सी मोशन है बेटा? ये यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इधर आजा, यहां पर क्या बढ़ रही है? वेलोसिटी बढ़ी मतलब वेलोसिटी बदली, और वेलोसिटी बदली मतलब एक्सेलरेशन आया। और वेलोसिटी बढ़ रही कि घट रही है? बढ़ रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। कैसा है? और इसका स्लोप चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मतलब वो कांस्टेंट भी है। तो यानी कि यहां पर आप लिखेंगे वेलोसिटी वेरिएबल। वेलोसिटी कैसी है? वेरिएबल के साथ साथ क्या बढ़ भी रही है? उसको बढ़ा कौन रहा है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसा है? पॉजिटिव। पर पॉजिटिव में भी कैसा है वो? क्योंकि क्या चेंज नहीं हो रहा है इसका स्लोप। यानी कि वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देगा? यानी कि एक्सेलरेशन मुझे चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या निकालना चाहिए? टेन थीटा या फिर v2 माइनस v1 अपॉन में t2 माइनस t1, या फिर वही y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस, अरे हाँ कि ना, ये इससे रिलेटेड टर्म है। यहाँ पे बताओ क्या हो रहा है सेकेंड ग्राफ में? थोड़ी सी देख लो तो समझ ऐसे ही आ जाएगा। सेकेंड ग्राफ, इस ग्राफ में क्या हो रहा है? व्हाट अबाउट वेलोसिटी? वेरिएबल तो है पर क्या कम हो रही है? हाँ या ना? ठीक है। एक्सेलरेशन बोलो। बहुत अच्छा, नेगेटिव है पर कैसा है? कांस्टेंट है। जैसे आप किसी को नीचे गिराते हैं तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसी होती है? नेगेटिव कांस्टेंट। अरे -9.8 मीटर पर सेकेंड होती है ना जब कहाँ गिराते हैं, और ऊपर फेंकते हैं तो यही नंबर। यानी कि मोशन अंडर द ग्रेविटी इज द एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड। ये कौन सी मोशन है बेटा? इन दो जगह पर कौन सी मोशन हो रहा है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट, कौन सी मोशन? ये इक्वेशन ऑफ मोशन इसी के लिए तो लिखी गई, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड। यूनिफॉर्म, जनरली जब नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है तो उसको रिटार्डेशन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा इसको? रिटार्डेशन। इसका स्लोप याद रखना, ये देता है। एक और चीज इसका याद रख लो, ये जितना एरिया कवर करता है, इसको ऐसा लिखते हैं, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स द चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। इसका एरिया, कौन से ग्राफ का एरिया? वीटी ग्राफ का क्या देता है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। यानी कि डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो हम इसका क्या निकालेंगे बच्चों? एरिया। थोड़ा सा ऐसा याद रखो, डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो क्या निकालना है? एरिया। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, चलो और देखो, बताओ इसके बारे में क्या कहना है आपको? क्या कहना है इसके बारे में? एक्सीलरेटेड हो रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, 80 लिख दिया। वेलोसिटी कांस्टेंट है कि वेरिएबल? वेलोसिटी बढ़ रही कि घट रही है? क्या वेलोसिटी में बढ़ने की रेट सेम है कि अलग अलग? अलग अलग है। वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, गुड। वेलोसिटी सेम रेट से इंक्रीज नहीं हो रही है, मतलब क्या वेरिएबल है? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है। कौन सी मोशन है ये? इसका नाम है नॉन यूनिफॉर्म। से काम नहीं बनेगा, पूरा बोलना पड़ेगा। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो है ना, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। और इसको बताने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि देखो भाई, यहाँ पे ये थीटा 1 था
और यहाँ पर ये टेंजेंट खींची, ये थीटा 2 है, विच वन इज ग्रेटर, थीटा 1 और थीटा 2? थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1, तो एक्सेलरेशन किसका ज्यादा है? थीटा 2 का। अब बताओ ऐसी कोई मोशन जहां पे एक्सेलरेशन बढ़ता रहता है, इमेजिन करना पड़ेगा, जहां पे एक्सेलरेशन बढ़ता रहता है रियल लाइफ में कहीं? एक्सेलरेशन को भी बढ़ाना है। नहीं जानते तो तुम्हारे बाइक चलाने पे तो धिक्कार ही है फिर। बाइक में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है कि बढ़ता रहता है, बदलता रहता है? कौन सी मोशन कर रही बाइक? नॉन यूनिफॉर्म। ऐसे कितने ज्ञानी ड्राइवर होते हैं जिनको ये सलाह दी जाती है कि कांस्टेंट अमाउंट से रफ्तार को बढ़ाना, और अगर दी गई तो कोई मानता है क्या? सिर्फ ट्रेन के पायलट के अलावा इस बात को कोई नहीं मानता। उसी को बोला जाता है कि स्पीड तेज करो तो कांस्टेंट रेट से, और धीमी करो तो भी, बाकी तो सब हम हैं ही। तो हम ये इसमें आते हैं जो सबसे नॉन बिहेवियर दिखाती है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो इसका क्या निकालोगे? स्लोप। तो हमें क्या देगा? एक्सेलरेशन। यहां पर भी वही कंडीशन है, कुछ चीजें पॉसिबल है और कुछ चीजें पॉसिबल, बताओ क्या पॉसिबल है क्या नहीं? क्या ये ग्राफ पॉसिबल है? पर क्या वर्टिकल ग्राफ बना दो तो पॉसिबल होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? अब वो जगह वाला तो गया, क्योंकि यहाँ तो जगह है ही नहीं, यहाँ तो कौन आ चुकी है? वेलोसिटी। तो आप डिस्प्ले उसका नाम नहीं ले सकते पोजीशन का। बताओ 90 डिग्री स्लोप यहाँ पे भी नहीं हो सकता। वाई? एक ही टाइम पर अलग अलग वेलोसिटी पॉसिबल। देखो कितनी सुंदर बात है ये, अगर ध्यान से समझा जाए तो। किसी भी समय अगर मैं तुमसे पूछूंगा तो बेटा तुम एक ही डायरेक्शन में चल सकते हो, अब एक से ज्यादा डायरेक्शन में एक साथ नहीं चल सकते। यदि मैं लिखूं कि यहाँ पे स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर 2 ही रह सकती है। अगर कोई बोले नहीं उसी समय 3 भी है, कितना अजीब लगेगा कि सर t बराबर 2 सेकंड पर उसकी रफ्तार 2 मीटर है, और फिर पूछा अरे पता t बराबर 2 पर कितने, सर अब 3 मीटर है। तो क्या ये सब पॉसिबल है? एक ही टाइम पर दो रफ्तार पॉसिबल? तो भाई वर्टिकल लाइन इसमें भी पॉसिबल नहीं है। अच्छा ये बताओ तो ये क्या हो रहा है इधर, ये ग्राफ क्या बता रहा है? ये ग्राफ क्या बता रहा है? गाड़ी कम हो रही है? गाड़ी की स्पीड क्या इसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव? नेगेटिव है। यहाँ पर थीटा की वैल्यू कोई बताएगा 90 बनेगी या 90 से ज्यादा? थीटा इज ऑलवेज एंगल विद एक्स एक्सिस। क्या थीटा इज ग्रेटर देन? तो व्हेनेवर द स्लोप इज ग्रेटर देन 90 tan थीटा गिव्स इन नेगेटिव वैल्यू। तो वेलोसिटी होगी तो नेगेटिव, एक्सेलरेशन होगा तो वो भी नेगेटिव, और वेलोसिटी कम हो रही है। वेलोसिटी को अगर छेड़ा तो एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी अगर बढ़ी। अच्छा एक सवाल और पूछता हूं तुमसे, इसको ठीक से जवाब देना। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन both have same sign. What about comment on speed? If the velocity and acceleration both are positive, both are, speed increases or decreases? If both are negative, speed increases or decreases? Question is, acceleration and velocity have same sign, and acceleration and velocity have opposite sign. दोनों बार आपको स्पीड पे कमेंट करना है, स्पीड के बारे में, बढ़ेगी या घटेगी, कमेंट भी यही करना है, इंक्रीज होगी या डिक्रीज। ऊपर वाले में
नीचे वाले में चाहे एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और वेलोसिटी पॉजिटिव है, क्या दोनों सेम डायरेक्शन में कि अपोजिट? तो स्पीड बढ़ेगी या घटेगी? एक्सेलरेशन नेगेटिव है एंड वेलोसिटी भी नेगेटिव है, स्पीड बढ़ेगी या घटेगी? इस केस में क्या बोला? सिर्फ सर आप जो बोलेंगे वही। इस केस में इसमें घटेगी, इस वाले में क्या होगा? अलजीब्रा पढ़ रहा है क्या? फील द सिचुएशन ना। इस मार्कर को नीचे गिराओगे तो बताओ क्या क्या पॉजिटिव है। मैं इसको छोड़ूंगा, नीचे गिरेगा, क्या क्या नेगेटिव है? एक्सेलरेशन वेलोसिटी, दो चीजों के साइन बताओ। दोनों नेगेटिव। स्पीड बढ़ेगी घटेगी? तभी तो तेजी से नीचे जा रहा है, स्पीड बढ़ेगी ना। अच्छा मैं ऊपर फेंक रहा हूँ, एक्सेलरेशन कहाँ लग रहा है? वेलोसिटी कहाँ है? क्या अपोजिट है? इसमें स्पीड कम होगी, तो कम होना सही बताया। इस केस में भी क्या होगी? सिर्फ ऐसा है कि पहली बार आगे की तरफ फोर्स लग रहा था और वेलोसिटी भी कहाँ थी? आगे। दूसरी बार पीछे की तरफ गाड़ी जा रही थी और फोर्स भी कहाँ लग रहा था? पीछे। सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुई है, स्पीड दोनों बार बढ़ेगी। यस, नेगेटिव साइन ओनली इंडिकेट्स दी। इसे वैसे अलजेब्रा जैसा मत समझना है कि नेगेटिव नंबर आ गया सर -2 सेकेंड, सर माइनस वेलोसिटी कैसे आ गई? आ सकती है। और एक लास्ट ग्राफ इसमें बनता है, कौन सा ग्राफ है? चलो इसको खत्म करते हैं भाई। लास्ट वाला कौन सा ग्राफ है? एक हमारा 80 ग्राफ। कौन सा बेटा? एक सवाल इसके ऊपर करा देने तो पहले मुझे। चलो ये बताओ तो, इधर देखो तो, ये सवाल देखो तो जरा। येलो 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 1 सेकेंड नहीं, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, और ठीक है 10 सेकेंड ऐसा ले लो, टाइम ले लो, वेलोसिटी ले लो, 20 ले लो। इससे पूछा गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस चला वो बताओ। ये है वीटी ग्राफ। 10 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस चला वो बताओ। इधर ये 10 है भाई, हाँ ये 10 है, उधर 20 है। दो कितना आया? डिस्टेंस को आप डिस्प्लेसमेंट जैसा ही कंसीडर करें यहाँ पे, है ना। क्या निकालना है? डिस्टेंस कैसे निकालोगे? इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों यूज करेंगे जब ग्राफ दिए हैं इतने सुंदर से? तो क्या इसकी वेलोसिटी सेम है कि बदल रही है? तो वेलोसिटी का फॉर्मूला तो यूज ही नहीं कर सकता। क्या वो इंटायरली 10 सेकेंड तक 20 से चला था? क्या वो 20 सेकेंड तक 10 सेकेंड तक लगातार 20 से चला है कि नहीं चला है? तो आप जो फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे वो सही नहीं आएगा। एक चीज पे तुमने ध्यान दिया कि नहीं दिया? ये क्या लिखा है? एरिया निकालोगे ना, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट वही तो देगा। यू हैव टू फाइंड द एरिया ना।
ये आया क्यों पता है? ये इसीलिए तो आया था कि वो शुरुआत में धीमा चला, फिर तेज चला, फिर तेज चला। अरे डिस्टेंस कितनी चला कैसे निकालूंगा? वो इक्वेशन खुद दम भर देगी। क्यों? अगर यहाँ तो ठीक है सॉल्व कर लिया, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट नहीं होता तो उससे कैलकुलेट नहीं हो पाता। बताओ एरिया क्या आएगा इसका? डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू, अरे एरिया बोलो, क्या दिख रहा है ये? सर कुछ नहीं दिख रहा हमको तो। ये दिख रहा है कि नहीं? इसका एरिया बताओ तो। कैसे छोटे से स्कूल के बच्चों की तरह कर रहे हो? हैं? एरिया बताओ। हैं? हाफ ऑफ बेस कितना है? 10। हाइट कितनी है? 20। लगाओ इस पे, कितना आया? 100 ना। ये 100 मीटर चला है। कितना चला है बेटा? कितनी देर में? 10 सेकेंड में। अगर वो बोल देता वो पहले से 200 मीटर चल चुका था तो बताओ अब कितनी दूर है? तो 200 प्लस कितना कर देते? 100। इसलिए मैंने यहाँ पे डेल्टा लिखा है। डेल्टा बता रहा है कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ है। अगर वो इनिशियल कहीं और था तो अब उससे 200, अब उससे 100 आगे बता देना, और नेगेटिव आ जाए तो 100 कहां बता देना? पीछे। नेगेटिव भी आ जाएगा जब ये ग्राफ कहां बनेगा? अरे नीचे वेलोसिटी नेगेटिव होती है ना। हाँ कि ना? तुमको आया ही नहीं। एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी कर रहे थे तुम, तो एक्सेलरेशन निकाल सकता था ना। क्या इसका स्लोप निकाला जा सकता है? अबे परपेंडिकुलर अपॉन बेस करेगा, स्लोप नहीं पता चलेगा। पर अब ये बोल कि tan थीटा की वैल्यू 2 आएगी तो तुझे, हाँ ठीक है 2 आएगी, उससे भी काम बन जाएगा। 2 रख के देख यहाँ पे, देख आंसर आएगा 2 रख। और वेलोसिटी जगह कितना रखेगा? ओ सॉरी, टाइम की जगह कितना रखेगा? 10। यहाँ पे 2 रख, यहाँ पे 10 रख। ये तो 0 है। 2 ने 2 को मार दिया, आ गया ना 100। नहीं तो v प्लस मतलब इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी का हाफ इनटू t भी हो सकता है। क्यों? इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी इसकी? 0 है ना। फाइनल वेलोसिटी का हाफ कर तो आया क्या बच्चों? बस तो ग्राफ के लिए इतना ही। इससे जुड़े हुए सवाल मैं तुमको